हम पढ़ रहे हैं रिंग थ्योरी के बारे में। इसके कुछ रिंग थ्योरी के कुछ बेसिक्स हम पिछली कक्षाओं से पढ़े हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बाद कोसेट्स क्या होता है, कोसेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कोशेंट ग्रुप। तो कोशेंट ग्रुप से पहले हमने कोसेट्स पढ़ा था। कोसेट्स क्या नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो उसके अंदर हमने कहा कि जब दो कोसेट दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट्स, और जब एबलियन ग्रुप है तो उसके दो कोसेट्स हैं तो लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों इक्वल होते हैं। पर ग्रुप अगर एबलियन नहीं है और उसके तो जनरली लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल नहीं होते हैं। पर जब अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल हो जाते हैं तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। तो एक प्रॉपर्टी और डिस्टिंक्ट कोसेट का जो नंबर है वो उसका इंडेक्स कहलाता है उस सब ग्रुप के लिए। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी हुई कि नॉन एबलियन ग्रुप है तो उसके लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट्स इक्वल है, मीन्स दैट कोसेट कोइंसाइडेड हो गए लेफ्ट और राइट। दूसरा, नॉर्मल सब ग्रुप की एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी कि अगर देर आर द टू मतलब अगर लेफ्ट कोसेट्स है तो उनका प्रोडक्ट भी लेफ्ट कोसेट जनरेट हुए, राइट कोसेट है तो राइट कोसेट का प्रोडक्ट भी राइट कोसेट हो जाए। मतलब एच ए और एच बी दो लेफ्ट जो है राइट कोसेट हो गए तो इनका प्रोडक्ट भी एक राइट कोसेट आएगा, मतलब प्रोडक्ट जो है एच ए एच बी होना चाहिए। तो इन दो प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो कोसेट्स का कॉम्बिनेशन से कोसेट को एक साथ लेने पर हमारे पास एक सबसेट जनरेट हो जाता है। उस सबसेट पर ये जो दो प्रॉपर्टी है, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट एंड प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट कोसेट इज अगेन लेफ्ट कोसेट और प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट इज अगेन राइट कोसेट्स। इस प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी एक तरीके से उसमें बाइनरी कंपोजिशन को अलाउ करती है, उस सेट पर एक बाइनरी कंपोजिशन को अलाउ कर देती है। तो इससे एक सेट पर जब बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन हो जाए तो और उसमें कुछ ग्रुप्स की प्रॉपर्टी ऑक्सियम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कुछ ग्रुप्स के, जैसे इनवर्स है, आइडेंटिटी है, एसोसिएटिविटी है, कम्यूटेटिविटी है, तो वो अपने आप में ग्रुप बन जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ एक ऐसे ही ग्रुप की जो कोसेट से बनता है और उस पर बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन हो जाती है। तो कौन सा ग्रुप है, वो है कोशेंट ग्रुप। तो कोशेंट ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये देखें कि जी एक ग्रुप है और एच उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। जी ग्रुप है और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। देन जी बाई एच ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ एच इन जी। जी ग्रुप है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके कोसेट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, एच के जो भी कोसेट्स है जी में, उन सब का जो सेट है वो जी बाई एच है। और किसके साथ, टुगेदर विद द बाइनरी कंपोजिशन के साथ। और बाइनरी कंपोजिशन जो कि डिफाइंड कैसे है, एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी, जहाँ एच ए और एच बी देर आर द टू राइट कोसेट ऑफ जी बाई एच। तो ये जो है हमारे पास कह रहे हैं कि जी बाई एच जो है वो बाइनरी कंपोजिशन के साथ एक ग्रुप बना लेता है और इस ग्रुप को कहते हैं कोशेंट ग्रुप। एक बार फिर बात करते हैं कि जी एक ग्रुप है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उस नॉर्मल सब ग्रुप के जो भी कोसेट्स का जो सेट है उसको कह रहे हैं जी बाई एच। और वो जी बाई एच एक बाइनरी कंपोजिशन के साथ, जो कि इस तरीके से बाइनरी कंपोजिशन इस तरीके से डिफाइन है, एच ए एच बी इक्वल टू एच बी, तो ये एक ग्रुप को बनाएगा और इस ग्रुप को हम कहेंगे कोशेंट ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि जी से बन रहा है तो कोशेंट ग्रुप ऑफ जी बाई एच के यूज करते हुए। अब यहाँ जो कंपोजिशन है वो मल्टीप्लिकेशन की ली थी, इस वजह से एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी आया। पर अगर कंपोजिशन एडिशन हो जाती है ग्रुप में तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो हमारी जो है इसमें कोशेंट के लिए भी चेंज हो जाएगी। तो वो हो जाएगी एच प्लस ए प्लस एच प्लस बी इक्वल टू एच प्लस ए प्लस बी। इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ कोशेंट ग्रुप, इट इज़ नेसेसरी दैट इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। कोशेंट ग्रुप के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरत है कि एच एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होगा
तभी तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेगी, बाइनरी कंपोजिशन वर्क कर पाएगा, वो बाइनरी कंपोजिशन की प्रॉपर्टी वर्क ही नहीं कर पाएगी अदरवाइज। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं। ये कह रहा है कि n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G, G एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसके जो क्वोशंट ग्रुप का जो ऑर्डर है, क्वोशंट ग्रुप का जो ऑर्डर है, ग्रुप के ऑर्डर को हम नॉर्मल सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करने पर मिलता है, जो ये इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, लैग्रेंज थ्योरम का यूज करते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये है कि एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज़ एबिलियन बट नॉट कन्वर्सली। मतलब कोई एबिलियन ग्रुप है तो उसका क्वोशंट ग्रुप भी एबिलियन होगा, पर क्वोशंट ग्रुप एबिलियन हो तो ग्रुप एबिलियन हो ये ज़रूरी नहीं, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम देख सकते हैं कि H एक नॉर्मल सब ग्रुप है किसी एबिलियन ग्रुप G का, G एक एबिलियन ग्रुप है, उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया है। अब उसको बताना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप जो लिया है उससे जो क्वोशंट ग्रुप जनरेट हो रहा है वो क्वोशंट ग्रुप भी हमारा एबिलियन है, क्योंकि G एबिलियन है, ये हमें प्रूव करना है। तो ए हमने क्या किया, G जो एबिलियन ग्रुप है उसके दो एलिमेंट लिए A एंड B। अब A और B जब उसके दो एलिमेंट लिए तो उसके करस्पॉन्डेंस कॉसेट एग्जिस्ट करेगा। A एलिमेंट G का है तो उसके करस्पॉन्डेंस H में कॉसेट, H का जो कॉसेट है वो HA हो जाएगा, लेफ्ट को राइट कॉसेट, इसी प्रकार राइट कॉसेट एक और हो जाएगा HB, B एलिमेंट को लेने पर। तो ये दो कॉसेट्स होगा और दो कॉसेट्स है वो G/H जो सेट जनरेट, क्योंकि सेट G/H है क्या, कॉसेट्स का जो है कॉसेट्स का सेट ही तो हुआ, तो इसलिए ये दोनों G/H में एग्जिस्ट करेंगे। अब हमारे पास G/H में बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन है, HA/HB इक्वल टू HAB। तो HAB में AB को हम, क्योंकि G कम्यूटेटिव है तो AB को BA लिखा जा सकता है, तो BA लिखा। अब वापस से बाइनरी कंपोजिशन का रिवर्स लगाएं तो HB HA में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क कर गई, तो इसलिए हम G/H एक एबिलियन ग्रुप हो गया। इसी प्रकार से एक और प्रॉपर्टी देखें कि एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक और कन्वर्स नॉट ट्रू। तो अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसका क्वोशंट ग्रुप भी साइक्लिक होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो इसका भी हमने देखा कि H एक नॉर्मल सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप G है, एक साइक्लिक ग्रुप है G जो कि A से जनरेटेड है, उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया H। अब G अगर साइक्लिक ग्रुप है तो इसके जो एलिमेंट है वो इस A की पावर ऑफ n टाइप के होंगे, क्योंकि A के इंटीग्रल पावर की फॉर्मेट में इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहाँ n इंटीजर नंबर है। तो A की पावर ऑफ n G का एलिमेंट है, तो इसका कोसेट जो है वो H A की पावर ऑफ n टाइप का होगा, जो कि G/H में एग्जिस्ट करेगा। अब H A की पावर ऑफ n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, H मल्टीपल A n टाइम्स। अब इनको इंडिविजुअल सेपरेट कर देंगे क्योंकि बाइनरी कंपोजिशन की प्रॉपर्टी है, तो HA इस तरीके से हो जाएगा। तो इस प्रकार से HA की पावर ऑफ n से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, G/H जो है वो HA से जनरेट हो रहा है, मतलब G/H अपने आप में एक साइक्लिक ग्रुप हो गया, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करें कि क्वोशंट ग्रुप कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो फाइंड द क्वोशंट ग्रुप, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। फाइंड द क्वोशंट ग्रुप G/H एंड आल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन टेबल। तो एक एग्जांपल के तौर पर ये दिया हुआ है, G1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप जनरेट कर रहा है, H इक्वल टू 1 - 1 फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये इसका एक सब ग्रुप है। तो अभी हमने नॉर्मल सब ग्रुप जब पढ़ा था उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ग्रुप कम्यूटेटिव है तो उसका जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने H को बता दिया कि H एक नॉर्मल सब ग्रुप है। इसके अलावा हमने प्रूव भी किया था कि नॉर्मल सब ग्रुप है। तो दोनों में तरीका, आप या तो प्रॉपर्टी याद हो तो प्रॉपर्टी लगा लीजिए, अदरवाइज इसको प्रूव करके देखेंगे। अब H नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, तो जब नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो इसके कॉसेट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो G/H हैविंग द कॉसेट्स को, अब कौन कौन से कॉसेट्स रखेगा ये देखते हैं। तो H को लेफ्ट मल्टीप्लाइड किया 1 से तो H खुद आ गया, -1 से किया तो H आ गया खुद, आयोटा से किया तो H आयोटा आ गया, माइनस आयोटा से किया तो भी H आयोटा। तो डिस्टेंस कॉसेट का जो सेट है वो G/H है। तो G/H में दो डिस्टेंस कॉसेंट आएंगे, H और HI। तो ये हो गया हमारा क्वोशंट ग्रुप। अब इसकी ऑपरेशन टेबल की बात करें तो ऑपरेशन टेबल जो या कंपोजिशन टेबल जो कि हमने पहले बनाई थी वैसे की वैसे ये कंपोजिशन टेबल हो गई। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, फाइंड द क्वोशंट ग्रुप G/H एंड आल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन टेबल। क्वोशंट ग्रुप फाइंड आउट करना है और ऑपरेशन टेबल बनाना है। तो Z+ एक कम्यूटेटिव ग्रुप है जो एडिशन के लिए है। तो 4Z जो है वो एक इसका सब ग्रुप है। अब चूंकि ये कम्यूटेटिव है तो 4Z ऑटोमेटिकली हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज किया।
अब जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो G/H का एग्जिस्टेंस होगा, तो हम बात करेंगे इसमें एग्जिस्टेंस होगा, मतलब इसमें कॉसेट्स होंगे। अब कौन से कॉसेट्स पॉसिबल है H के, उसके बारे में देखें तो 0+H, H+0 जो अगेन H आ रहा है, H+1 और 1+H दोनों सेम, ये आ गया। 2+H से H+2 दोनों सेम है, लेफ्ट राइट कोसेट। 3+H से हो गए। H+4 लेने पर अगेन 4H आ जाता है, H+5 लेने पर अगेन H+1 आ जाता है, H+6 लेने पर अगेन H+2, H+7 लेने पर H+3 आ जाता है। इस प्रकार से रिपीट होता है। तो हमारे पास 4 डिस्टेंस कॉसेट्स मिलते हैं, H, H+1, H+2, H+3, जो कि G/H में एग्जिस्ट करेंगे। तो क्वोशेंट ग्रुप हमने फाइंड आउट किया जिसके 4 एलिमेंट होंगे, H, H+1, H+2, H+3। अब इसकी कंपोजिशन टेबल हमने ये बना ली जो इस तरीके से है। ये इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप ट्राई करेंगे। कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज मैसेज भी कर सकते हैं।